नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसमें हम क्या करते हैं कि बीपीएससी में मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन के एनालिसिस करेंगे कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए तो और किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, उससे जुड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को। इसके अलावा कोई भी चीज़ करंट में उस क्वेश्चन से चर्चा में, तो उन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। अगर आप बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं जीके जीएस में तो सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल क्विट के साथ। ना पूछ मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा है। ना हारूंगी हौसला, कुछ भी हो जाए, किसी और से नहीं खुद से किया गया वादा है। जब तक सफल नहीं हो जाएंगे तब तक लगातार मेहनत करनी है और इस एक महीने को बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लीजिए। इस एक महीने में अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो आपकी जॉब पक्की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली क्वेश्चन, तो सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ कि देखिए 1707 में क्या हो जाता है, औरंगजेब की मृत्यु। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो शासक आते हैं वो अपने 16 कुल की नीति अपनाते हैं। एक कमजोर शासक होते हैं जिसका फायदा बहुत सारे शासक उठाते हैं। जैसे बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो जाती है, कर्नाटका में स्वतंत्र राज्य की स्थापना हो जाती है, अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना होती है, हैदराबाद में निजाम ने कर दिया, मैसूर में हैदर अली टीपू सुल्तान कर रहे हैं। तो क्या हो रहा था, एक तरफ तो स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हो रही थी, दूसरे अब क्या हो रहा था, धीरे धीरे यूरोपीय कंपनियों का आगमन शुरू होता है। यूरोपीय कंपनियों को तो आगमन हमारे जहांगीर के शासनकाल से प्रारंभ हो जा रहा था। अब जैसे जैसे भारत के राज्य क्या होते हैं आपस में लड़ते हैं, इसका फायदा अंग्रेज उठाने की कोशिश करते हैं। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन में सबसे पहली कंपनी कौन सी आई थी, पुर्तगाली आए थे। पुर्तगाली के बाद कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर ब्रिटिश आए थे, फिर डेनिश आए थे, फिर फ्रांसीसी। सबसे अंत में कौन आया था, फ्रांसीसी आए थे। और सबसे अंत में जाता कौन है, पुर्तगाली। पुर्तगाली सबसे बाद में गोवा को छोड़कर जाते हैं। गोवा से हटाने के लिए हमने क्या किया था, ऑपरेशन विजय स्टार्ट किया था। का 1961 में गोवा से पुर्तगालियों को भगाया था और गोवा को फिर हमने क्या बनाया था, यूटी बनाया था। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एक हम संविधान संशोधन करते हैं 1987 में गोवा को हम 25वां राज्य बनाते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत पूछते हैं। गोवा को हमने कौन सा राज्य बनाया था, 25वां राज्य बनाया था। कब बनाया था, 1987 में। 1961 में गोवा को क्या बनाते हैं, 1961 में हम गोवा को यूटी बनाते हैं। अब गोवा से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, करंट से क्वेश्चन समझ लीजिए। गोवा 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 में क्या हुआ, समान सिविल संहिता लागू होने वाला पहला राज्य कौन सा, गोवा। हर घर जल 2024 का लक्ष्य रखा गया था, हर घर जल के लक्ष्य को पूरा करने वाला पहला राज्य गोवा है। रेबीज मुक्त राज्य कौन सा, रेबीज मुक्त राज्य आपका गोवा है। रेबीज में कौन सा रोग हो जाता है, हाइड्रोफोबिया। व्यक्ति को क्या होता है, पानी से डर लगने लगता है। कुत्ता के काटने से क्या होता है, रेबीज होता है। इसके अलावा गोवा के सीएम कौन है, गोवा के आपके सीएम है प्रमोद सावंत। गोवा की कैपिटल क्या है, पणजी। पणजी में हमने एक जीएसटी संग्रहालय खोला है। जीएसटी संग्रहालय का नाम क्या है, धरोहर, जो कि हमने कहाँ पे खोला है, गोवा के पणजी में जीएसटी संग्रहालय खोला है, जिसका नाम क्या है, धरोहर। जीएसटी कैसा टैक्स है, जीएसटी आपका इनडायरेक्ट टैक्स है। तो ये तो चीज़ें हो गई गोवा से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सारे क्वेश्चन आप देखिएगा, अगर पूरी सीरीज की चीज़ें तैयार कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन में सारी चीज़ें आपको लगेगा पड़े हुए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या, पुर्तगाली निवेश का पहला वायसराय बनकर कौन आया था। पुर्तगाली निवेश का पहला वायसराय बनकर आया था आपको फ्रांसिस्को डी अल्मोडा। सबसे पहले कौन आया था, तो सबसे पहले आपके वास्को डी गामा आए थे। वास्को डी गामा कब आया था, 1498 में वास्को डी गामा अब्दुल मजीद नामक गुजराती व्यापारी के हेल्प से आया था। केरल के काली तट पर आया था। केरल के काली के तट पे क्या हुआ था, इसका एक वहाँ के शासक थे जमीरी ने क्या किया था, वास्को डी गामा का स्वागत किया था। वास्को डी गामा कौन से व्यापार के लिए आए थे, मसालों मुख्य रूप से किसके व्यापार के लिए आए थे, काली मिर्च के व्यापार के लिए आए थे। जब वास्को डी गामा यहाँ से गया था तो लगभग 60 गुना से ज़्यादा लाभ कमा कर गया था, जिससे और भी लोग क्या हुए थे,
व्यापार के लिए भारत आने के लिए प्रोत्साहित हुए थे। अभी हाल ही में हमने काली मिर्च की एक नई प्रजाति खोज ली है, चंद्रा। चंद्रा आपकी काली मिर्च की एक नई प्रजाति जिसकी अभी खोज की गई है, इसलिए ध्यान रखिएगा। मसालों की रानी किसको बोलते हैं? कोची। कोची को मसालों की रानी के नाम से जानते हैं। पहला वायसराय बन के कौन आया था? पहला वायसराय बन के आया था फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा ने क्या किया था? हिंद महासागर में ब्लू वाटर पॉलिसी प्रारंभ की थी। ब्लू वाटर पॉलिसी फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। पुर्तगाली हिंद महासागर क्षेत्र में एक कर वसूलते थे। कौन सा कर वसूलते थे? कारतेज। कारतेज नामक कर कौन वसूलता था? कारतेज नामक कर हिंद महासागर में आपके पुर्तगाली वसूलते थे। ठीक है। वास्को डी गामा कब आता है? वास्को डी गामा भारत में कितनी बार आता है? वास्को डी गामा पहली बार 1498 में आता है। इसके बाद आपके 1502 में आता है। इसके बाद 1523 में आता है। 1523 में इसकी मृत्यु हो जाती है और वास्को डी गामा की समाधि कहाँ पे? कोचीन में बनी हुई है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखिए, बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर थोड़ा टफ क्यों माना जाता है? एक्चुअली वहाँ के जो ऑप्शन होते हैं, कोई भी पेपर टफ है इजी है सिर्फ क्वेश्चन देख के नहीं समझ में आता। ऑप्शन कैसे हैं? ऑप्शन एलिमिनेट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आपके इसमें देखिए एक तो 5 ऑप्शन होते हैं, इसलिए भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। इसलिए आपको सारे पॉइंट बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। जितने मैंने पॉइंट आपको बताए, हो सकते हैं इनमें से सारे पॉइंट आपको पता हो, कुछ पॉइंट नहीं पता हो। तो जो पॉइंट आपको नहीं पता उसके नोट्स जरूर बना लीजिएगा और उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करिएगा। देखिए, इस 1 महीने आज आपने जो क्लास देखी, सिर्फ क्लास सुनिएगा नहीं, जितने पॉइंट है इतने पॉइंट आप याद कर लीजिए। कुछ भी करिए, आप वीडियो सुनिए, नोट्स बनाइए, जैसे आप याद कर पा रहे हैं याद कर लीजिएगा। ओके, चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहला वायसराय बनकर कौन आया था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा आया था। इसके बाद क्या होता है? अल्मेडा ने क्या किया था? द्वीप पर जो आपका दमन द्वीप का क्षेत्र है उस पर अधिकार कर लिया था। अल्मेडा ने तुर्की, गुजरात तथा मिस्र की संयुक्त सेना को भी पराजित किया था। इसके बाद क्या होता है कि आपका अल्बुकर्क आता है। अल्बुकर्क ने क्या किया था? गोवा को जीत लिया था। गोवा के कौन से? यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था। कब जीता था? 1510 में जीत लिया था। 1530 में नीनो डी कुन्ना ने क्या किया था? गोवा को अपनी राजधानी बनाया था। ध्यान रखिएगा, गोवा को राजधानी कौन बनाते हैं? नीनो डी कुन्ना। इन्होंने किसको राजधानी बनाया था? इन्होंने कोचीन को अपनी राजधानी बनाया था। क्लियर। पुर्तगालियों ने भारत में क्या क्या दिया है? पहली प्रिंटिंग प्रेस। पहली प्रिंटिंग प्रेस कौन खोलते हैं? पुर्तगाली खोलते हैं। कहाँ पे खोलते हैं? गोवा में। इसके अलावा आलू तंबाकू, गोथिक कला और प्रिंटिंग प्रेस, ये सब किसकी देन है? ये सब आपके पुर्तगालियों की देन है। क्लियर। ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हुगली का प्रयोग कौन करता था? समुद्री डकैती हुगली तट का प्रयोग भी पुर्तगाली करते थे। उस टाइम के पुर्तगालियों की नौसेना क्या थी? बहुत ज़्यादा सुदृढ़ थी। तो इस नौसेना का प्रयोग करने के लिए अगर आपको हिंद महासागर क्षेत्र से निकलना है तो क्या करिए? या तो इन्हें कारतेज नामक कर दीजिए या तो फिर क्या करते थे? उसको लूट लेते थे। हुगली तट का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते थे। कौन करता था? पुर्तगाली। हुगली तट कहाँ पे स्थित है? तो हुगली तट आपके पश्चिम बंगाल में है। बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट भी करते थे, पुर्तगाली करते थे। क्लियर हो क्या? ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। निम्नलिखित में किसने जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? जहांगीर के दरबार में हॉकिंस आया था। हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि को सम्मानित किया था। देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो होता है राजाज्ञा पत्र लेके आती है, उस राजाज्ञा पत्र अकबर का नाम था। लेकिन जब यहाँ आते हैं उस टाइम तक क्या होता है? अकबर की मृत्यु हो चुकी है, तो उनके स्थान पर जहांगीर शासनकाल में बैठ जाता है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपके लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी? अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। देखिए, आप 3 शब्द होंगे, एक तो फैक्ट्री होगा, एक कंपनी शब्द होगा, एक किला शब्द होगा। फैक्ट्री किसको कहते हैं? फैक्ट्री उस स्थान को कहते हैं जहाँ पे क्या करते थे? अपने माल को स्टोर करते थे, कि अपना भाई कच्चा माल यहाँ पे रखते थे, बना हुआ माल यहाँ पे स्टोर करते थे। कंपनी जहाँ पे कंपनी अपने एक ऑफिस के तरीके बना लेती थी, वो आपका कंपनी होती थी। एक क्या होता था? किला, जहाँ पे कंपनी के कर्मचारी रहते थे, जैसे फोर्ट विलियम की क्या होता है? फिर एक किलेबंदी करना प्रारंभ कर देते हैं। किलेबंदी का मतलब, जैसे ये आपका किला है तो इसके चारों तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना लगा लेते थे। इसके अंदर जो भी चीज़ें होगा वो उनका निजी फैसला होता था। ये आपका क्या होता था? किला होता था। किलाबंदी का विरोध किसने किया था? सिराजुद्दौला ने किलाबंदी का विरोध किया था।
इसीलिए सिराजुद्दौला ने क्या किया था, फोर्ट विलियम पर आक्रमण किया था। फोर्ट विलियम के आक्रमण पर क्या होता है, 20 जून 1756 को कौन सा एक घटना होती है, 20 जून 1756 को काल कोठरी की त्रासदी होती है, जिसे ब्लैक होल त्रासदी के नाम से भी जानते हैं। काल कोठरी त्रासदी का वर्णन किसने किया था, हालवेल नामक व्यक्ति ने काल कोठरी की त्रासदी का वर्णन किया था। क्लियर। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। हॉकिंस कब आया था, हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 1608 में हॉकिंस कहाँ पे पहुंचा था, मुगल दौरान। सूरत में फैक्ट्री स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो पाया था। जैसे हॉकिंस गया था जहांगीर के दरबार में, लेकिन हॉकिंस को अनुमति नहीं मिली थी, लेकिन बिना अनुमति के भी इन्होंने क्या कर लिया था, सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित कर दी थी। सूरत में कहाँ पे की थी, सोलंकी के समीप स्थापित की थी। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में इन्होंने क्या किया था, जहांगीर से अनुमति प्राप्त हो जाती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि जो आपका प्रथम कर्नाटक का युद्ध हुआ था, प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण क्या था। देखो कर्नाटक का युद्ध का मुख्य रूप से कारण होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का उत्तराधिकार प्रारंभ होता है, जैसे वहां पे उत्तराधिकार का युद्ध प्रारंभ होता है, उसी प्रकार यहाँ पे अंग्रेज और फ्रांसीसी भी आपस में लड़ने लगते हैं। जो पहला कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के बीच में होते हैं, उसका मुख्य कारण था कि अंग्रेजों ने क्या कर लिया था, फ्रांसीसियों के जहाज पर अधिग्रहण। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध का कारण था अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसियों के जहाजों पर अधिग्रहण मुख्य कारण था।